शायरी आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने आपके बीच हाज़िर हासिल करता हूँ। मुलाज़ा कर लो, उससे क़ब्ल जी लगाकर हदिया दुरूद पाक हुज़ूर की बारगाह में पेश करें। पढ़ें बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चूँकि वक्त की किल्लत दामनगीर मैं एक खूबसूरत नाते पाक का मतला और कुछ अशार आपके समाज की दहलीज में पहुँचाने की सादत हासिल करता हूँ। इम्तियाज़ जहाँ तक से भी हाजिर करता हूँ। तमाम एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, इस तरह नहीं मोहब्बत से सारे लोग या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। के बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है, चांदनी रात है और पिछला है, चांदनी रात है और पिछला है। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला है। किसी सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा अर्श बग़ैर, सिदरतुल मुंतहा अर्श बग़ैर, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने अदद। सिदरतुल अब तो एक बार अपने गुलामों के घरे, अब तो एक बार अपने गुलामों के घरे, अब तो एक बार अपने गुलामों के घरे। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो एक बार झूम झूम कर मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह के चांदनी रात है और पिछला है, के आखिरी वक्त है एक की मार का, अरे आखिरी
बुझ न जाए कहीं के चराग सरे, बुझ न जाए कहीं के चराग सरे, दोनों आलम के सरकार आ जाए, चांदनी रात है और चेहरा है। इसके बाद समाप्त कर ले, एक बार मोहब्बत से कह दें यार रसूल अल्लाह। सारे लोग हाजिर करता मुलाकात देखिए, एक सच्चे आशिक रसूल से दिल की ख्वाहिश और एक नबी का सच्चा दीवाना क्या कहता है हुजूर की बारगाह में, क्या अर्ज गुजार होता है, पूछता हूं मैं अदा कर ले कि चांदनी रात है और पिछला है, दोनों आलम के सरकार आ जाए, चांदनी रात है और पिछला है, कि सामने मोहब्बत से के सामने जंजीर वगरे पैकर नूर हो, सामने जंजीर वगरे पैकर नूर हो, और फकीरों का सरे यार शशे दूर हो, सामने जंजीर वगरे पैकर नूर हो, फकीरों करके तब्दील लिबास बशरे, करके तब्दील लिबास बशरे, करके तब्दील लिबास बशरे, दोनों आलम के सरकार आ जाए, करके तब्दील। नारे रिसालत आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार सुरकाही, मुस्लिम टोला वैशाली। करके तब्दील लिबास बशर, दोनों आलम के सरकार आ जाए, पहरे दीदार मुश्ताक है नज़रे, कि शाह गुरबत है और शहर खामोश है, एक अर्श से अकेला कफन पोश है, शाह गुरबत है और शहर खामोश है, एक अर्श से अकेला कफन पोश है, खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतरे, खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतरे, दोनों आलम के सरकार आ जाए, चांदनी रात है और पिछला है, दोनों आलम के सरकार आ जाए, मेरे दीदार मुश्ताक है नज़र। और प्रोजेक्टर पे जो चला चला दीजिए, उसका ऑपरेटर कहाँ है? प्रोजेक्टर का ऑपरेटर, प्रोजेक्टर के ऑपरेटर चला दीजिए। आप हिंदुस्तान का खूबसूरत नकीब, अदीब शहीद, खुदादास साहिब के मालिक, साहिब तर्दीद, आफाकी ख्यालात का साहिब सज्जादा, नकीबुल हजरत अल्लामा
हसन रजा बुखारी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। मैं चाहता हूं एक और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल फंदाज न करें, लगे कि मुस्लिम टोला वैशाली समाज पाकीज़ा समाज अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सुनते हैं। नारे का जवाब मोहब्बत के साथ तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा दो। नारे रिसालत, फैज़ गौसे आज़म, फैज़ सरकार सुरकाही, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस सरजमीने मुस्लिम टोला वैशाली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पलक से आंसू जुदा हुआ है, ज़मीन पे सब्ज़ा उगा हुआ है। पलक से आंसू जुदा हुआ है, ज़मीन पे सब्ज़ा उगा हुआ है। चिराग बेखौफ चल रहे हैं, हवा में रोज़ा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोज़ा रखा है तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ़ है, आंधियाँ कुरान शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फ़ज़ाएं नाते रसूल के नग़मात छिड़े हुए हैं। मौसम बहार ने अपनी आमद का ऐलान कर चुका है। बशीर बद्र ने कहा था कि ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं, फ़ज़ा में आयतें महकी हुई हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। हज़रात, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि पागल की कोई बात गौर से सुनो, क्या पता काम की बात कर जाए। तो आप कुछ देर के लिए मुझको वही समझ लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पे तशरीफ ले गए तो उनकी नजर एक छिपचिली पे पड़ी। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, बारे इलाह तूने छिपचिली को क्यों पैदा किया? आवाज आई, मूसा अभी कुछ देर पहले छिपचिली भी यही पूछ रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। नहीं है चीज की कमी कोई ज़माने में, कोई कमी नहीं कुदरत के कारखाने में। मेरे अजीज भाई बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत निज़ामत के फराइज़ अंजाम दे रहे थे। मैं इनकी खिदमत मुबारकबाद पेश करूंगा, हदिया तबरीक पेश करूंगा। बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है और मुझे इख्तिसार लफ्ज़ का माना भी मालूम है और मतलब भी मालूम है कि इख्तिसार किसे कहते हैं, मुख्तसर किसे कहते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उससे ज्यादा लोग सड़क पे हैं, जितने लोग सड़क पे हैं उससे ज्यादा लोग घरों में हैं, जितने लोग घरों में हैं उससे ज्यादा लोग लंगर में हैं, जितने लोग लंगर में हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में हैं। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठें। आइए हम यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत संजीदा हो जाइए, बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठिए, खूबसूरत और सिलेक्टेड माहौल में अपने आप को लाने की कोशिश कीजिए। आवाज आएगी इंशाअल्लाह, अभी हम बोले कहाँ हैं। पाकिस्तान के बाबा यहिया मोहम्मद खान ने कहा कि बादशाहों के सामने अपनी निगाहों की हिफाजत करो, आलिम के सामने अपनी ज़बान की हिफाजत करो, आशिक के सामने अपने दिल की हिफाजत करो, दरवेश के सामने अपने सोच की हिफाजत करो। यहाँ बादशाह भी बैठे हुए हैं, यहाँ आलिम भी बैठे हुए हैं, यहाँ आशिक भी बैठे हुए हैं, यहाँ मजलूब भी बैठे हुए हैं, यहाँ दरवेश भी बैठे हुए हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही अदब और तहजीब के माहौल में अपने आप को ढाल लीजिए। देखिए जलसा बड़ी मेहनत से होता है, बड़ी मशक्कत से होता है, बहुत तकदो के बाद, बहुत ही एहतमाम और इंसराम के बाद कोई जलसा होता है। अब अगर आप जलसे से कोई मैसेज लेके नहीं गए, कोई तहरीक लेके नहीं गए तो ये किस कदर अफसोस की बात है। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जिस मकसद के लिए आप आए हैं, आप उस मकसद में अपने आप को लगाने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियां खाली हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप कुर्सियों पे बैठ जाएं। अगर कुर्सियों पे जगह नहीं मिल पाए तो आप हमारी आंखों पे बैठ जाइए, हमारे सर पे बैठ जाइए। जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि बहुत बड़े शोराए किराम आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े खतीब आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आ गए हैं। जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि कमेटी वाले जमीन पर बैठे हुए हैं, अपने मेहमानों को कुर्सी पे बैठाए। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है।
है कि नहीं? ये बड़ी बात है, ये बड़े लोगों की पहचान है। खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। जमीन पर बैठने से इंसान की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा बढ़ जाया करता है कि नहीं? हजरत अली तो हमेशा जमीन पर बैठते थे। लोग पूछते थे कि आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। इसलिए हम कहते हैं कि खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। लोग कोशिश करके चांद तक पहुंच गए, अब सूरज तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और आप जमीन तक नहीं आ सकते। हम मिट्टी से पैदा हो गए हैं, इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे, क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। आइए पूरी तवज्जो के साथ आप जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। पूरी तवज्जो के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से आप कुछ लेके जाएंगे, यहाँ से कुछ हासिल करके जाएंगे। वरना अगर आप कुछ नहीं ले जा यहाँ से ले जा पाए तो हमें तो अफसोस होगा, इन कमेटी वालों को अफसोस होगा। इसलिए कि बहुत एतमाद के साथ इस जलसे का इनेकाद हुआ है। देखिए आखिरी जुमला हम अर्ज करते हैं, हम ये अक्सर कहते हैं कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें ये एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा इंशाअल्लाह कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साली इनकलाब बर्पा हो गया है। कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है मेरे भाई, जो लोग चांद पे पहुंच गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया है कि नहीं? अपने बच्चों को मालदार बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है। अपने घर को मजहबी सांचे में ढालने की कोशिश कीजिए, अपना घर मजहबी बनाने की कोशिश कीजिए, तो यकीनन जो आंधी आ रही है, जो तूफान आ रहा है, हमको हमारा उससे सामना नहीं होगा, उससे सामना नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बेहतर से बेहतर माहौल को अपने घर में ढालने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप लोग तैयार हो गए हों तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर एक बार जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार कुर्सी वाले बैठे हुए हैं, जरा एक बार आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये तो आप ज़बान से बोल रहे हैं तो इतनी आवाज आ रही है, लेकिन अगर आप एक बार दिल से बोल कर देखिए, दिल से एक बार बोल दीजिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बस सिर्फ एक से दो शेर हम पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह शेर सुनेंगे मेरा, उसके बाद इंशाअल्लाह शेर देखेंगे। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया है कि नहीं? लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती हिंदुस्तान के उन नाहंजार शायरों की है जिन शायरों ने अच्छी शायरी सुनने का रिवाज ही खत्म कर है कि नहीं? नाक़िसीन ने कामिलीन के गले पे छुरी चला दी, मतलब शायरों ने शायरों को कुंजे नफस में मुक़य्यद होने पे मजबूर कर दिया। एक्टिंग और अदाकारी करने वाले लोग भी मजहबी स्टेज के बेताज बादशाह हो गए। मगर आप परेशान ना हो, अभी दश्ते जुनून के दीवानों का काफिला तहे खाक नहीं हुआ है। अभी सेहरा में अजान देने वाले नफूसे कुर्सियां गोशा नशीं नहीं हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बीमार जिंदा है, अभी इस मुल्क में उर्दू का एक जिंदा। अच्छी शायरी आप तक पहुंचती रहेगी। तो एक शेर हम सुनाएं भाई आपको, सुनेंगे आप, मगर शेर सुनिएगा तो शेर की तरह से सुनिएगा, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा, ताकि मुझे सुनाने में अच्छा लगे। चलिए एक शेर पढ़ते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए, जरा बोल के सुनिए, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। पीछे हम घूम के सिर्फ इसलिए देखेंगे कि अगर किसी की आंखों में चमक पैदा हो गई तो हम ये समझेंगे कि मेरी मेहनत वसूल हो गई
हमको दाद नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपकी आंखों में चमक पैदा हो जाए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। अल्लाह करे कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, आपके शेर सुनने का मूड बन जाए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। कमेटी वालों तैयार हो जाना कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। डॉक्टर साहब, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों, मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। दूसरा शेर होगा और आपका इम्तिहान होगा। मुझे यही से फैसला करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पर दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है कि नहीं? अगर इस हिसाब से देखिए तो हम बहुत छोटा नहीं नजर आएंगे आपको, है कि नहीं? ये तो हिंदुस्तान है मेरे भाई, मुझे मालूम है कि मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। दूसरा शेर पहुंच रहा है, अगर आप वाकई समझने के लिए तैयार हैं तो जरा तैयार हो जाइएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों, मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐसा सुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐसा सुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। ऐसा सुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐसा सुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या। है कोई माई का लाल जो खड़े होकर नारा लगा दे, एक नौजवान चाहिए, एक नौजवान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज ऐसा लग रहा है कि यहीं कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा, है कि नहीं? सूए जन्नत से, सूए करबला से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। सूए करबला से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। चलिए, एक नौजवान बेदार हुआ है, आखिरी शेर मुझे पढ़ना है। जरा एक बार इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को बोल उठाकर बोल दे, या हुसैन। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों, मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐसा सुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी। तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों, मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। कमेटी के तमाम अफराद की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि बहुत एहतमाम के साथ इन्होंने जलसे का एहतमाम किया है। जिनको जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए खुदा के वास्ते। हजरत कारी जावेद अख्तर साहब सब्ला फैजी से भी गुजारिश है कि अपने मेहमानों से गुजारिश कीजिए कि वो बैठ जाइए। जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाइए। कहीं नहीं जगह मिल रही है तो हमारे सर पे बैठ जाइए, मगर कहीं बैठ जाइए खुदा के वास्ते। और अगर जगह नहीं मिल रही, अगर आप खड़े रहे तो इंशाअल्लाह आपको दोहरा सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो आप जलसा सुन रहे हैं, उस पर तू रहे इम्तियाज कि आप खड़े होकर सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह दोहरा सवाब आपको मिलेगा। इसलिए अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो आप खड़े रहिए। आइए, मैं ये चाहूंगा कि वक्त कहीं से बर्बाद ना होने पाए। हिंदुस्तान का एक बहुत ही पढ़ा लिखा शायर हमारे दरमियान, शायर इस्लाम जनाब डॉक्टर अख्तर परवाज की शक्ल में बैठा हुआ है। हम ये अक्सर कहते हैं कि जलसों का माहौल अगर करतबबाज शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता है। आइए, हम गुजारिश करेंगे जनाब डॉक्टर अख्तर परवाज से कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हमें और आपको नवाजें। जिनके पास हाथ है जरा हाथ को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रंग खुशबू गुलाब है ही नहीं, मुस्तफा का शराब है ही नहीं, दिल ना चक कबाब बन जाए, इश्क कारे सवाब है ही नहीं। हेलो हेलो,
सुभान अल्लाह। सुनिए हजरात, मौजूद सामीन किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत ही शानदार महिमा है। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से शुरू हो रहा हूँ। मेरे हवाले से नसीब आज़म बड़े बड़े रज़ा आज़ाद बुखारी साहब ने बहुत कुछ कहा। सच तो ये है कि मैं क्या हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये इनकी मोहब्बत है, दुआओं से नवाजते रहते हैं, मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। मेंबर हिंदुस्तान की एक से एक उलमाए किराम जलवादार ख़ुसूसियत के साथ साथ अल्लामा मौलाना गुलाम हसन साहब। आइए मैं यहीं से शुरू हो रहा हूँ। मजमा बहुत अच्छा है और बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब बिल्कुल खालिस पूरा मजमा जी लगा कर घूम कर एक मरतबा पढ़ ले बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शेखना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि देखिए मतलब पहुंचाता मुस्लिम टोला, यही मुस्लिम टोला है वैशाली। मतलब दरे रसूल दरे रसूल होशो खैरत लुटा दरे रसूल पे 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 गुलाम बारिश अनवार में नहा के गुलाम बारिश गुलाम बारिश अनवार नहा के चले गुलाम बारिश जब पे खाके तेरे मुस्तफा लगा चले जब पे खाके पहुँचे हो अरे वहाँ
के वहाँ जो पहुँचे हो, के वहाँ जो पहुँचे हो, जन्नत में घर बना के चले, के वहाँ जो पहुँचे हो। समाज फरमाए बिछाए बैठे हैं जिब्रील पुरसरात पर, बिछाए बैठे इसे यही रोकता हूँ। क्या कहने मैं आप हज़रात की खिदमत में पहुंचा रहा हूँ, बस झूम के कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे लगे कि वही मुस्लिम टोला है। हाँ, मैं 2 साल पहले आया। थोड़ा सा ये 4 पहले पहुंचाता हूँ समाज वाले। जबीने कुफ्र पर जबीने कुफ्र पर आया लिखने से खफा पूछे अहबाब है हक बात लिखने से खफा पूछे अहबाब है हक बात लिखने से और चले जितना बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता सारा मर्द हाथों को जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मुस्लिम टोला वैशाली, शायर हिंदुस्तान हजरत डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी, नकीब आज़म हिंदुस्तान।
कलम उड़ा कलम उड़ा नहीं होता नबी की नात लिखने से कलम उड़ा नहीं होता नबी की नात लिखने से। कोई भी मुकम्मल वो रंग आ नहीं रहा, जब तक वो रंग आएगा नहीं अपने प्रवास का रंग चढ़ेगा। मैं पहुंचाता हूं क्योंकि अब तक प्रवास से नहीं पढ़ता बल्कि मजमा पढ़वाता और रंग नहीं आ रहा, रंग आएगा पूरा मजमा सुना के कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा मजमा कुर्सी पे बैठने के बाद उन लोगों की तरह मुंह बंद आप उनमें से नहीं है, आप कुर्सी वाले नहीं बल्कि आगे कुर्सी वाले बोले पूरा मजमा हाथों को हाथों को उठाइए पूरा मजमा बजाए कह दे या रसूल अल्लाह। आवाज बंद हो जाए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये मतलब पहुंचा बंदगी है खुदा के बंदगी फक़त खुदा के बंदगी फक़त खुदा आगे बैठ करके और समझिए बंदगी है फक़त खुदा के लिए बंदगी है बंदगी है बंदगी है फक़त खुदा के लिए सर झुके सर झुके झुके खुदा के लिए सर झुके झुके खुदा के लिए दिल झुके अरे दिल झुके मुस्लिम टोला बार शेर है कि
तो रखा मुस्तफा के दिल तो रखा मुस्तफा के लिए दिल तो रखा मुस्तफा के लिए बाब खैबर की हैसियत क्या है बाब खैबर की हैसियत क्या है खिलौना है मुर्तज़ा एक खिलौना तकबीर नारे रिसालत क्या अच्छा है भाई एक खिलौना है मुर्तज़ा एक खिलौना है मुर्तज़ा और एक शेर हज़रत अल्लामा मौलाना की जानिब से चूंकि जहां एक अच्छे मुकर्रिर हैं एक अच्छे खतीब हैं एक अच्छे अदीब हैं वहीं पे एक अच्छे शायर हैं इनकी जानी शेर पढ़ता है मुस्कुरा के कहते हैं पूरा पूरा बोल दे एक खिलौना है मुर्तज़ा के एक खिलौना है मुर्तज़ा के हुस्न दे गुस्ल दे फरिश्ते आते हुस्न दे गुस्ल दे फरिश्ते आते आसमानों से नज़ला के क्या तारीफी शेर है जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी, नारे तकबीर। हाजिर करता हूं दिल तो रखा मुस्तफा के लिए दिल तो रखा मुस्तफा के लिए हुस्न दे फरिश्ते आते हुस्न दे फरिश्ते आते आसमानों से नज़ला के आसमानों से नज़ला के आसमानों से नज़ला के दिल तो रखा मुस्तफा के लिए। माशाअल्लाह आप हज़रात सरकार सुल्तानी के दयार में रहते हैं। मैं